नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और हमारे चैनल अष्टावक्र गीता ज्ञान पर आपका स्वागत है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, अपने आप को उस अचल चेतना के रूप में पहचानो जो कभी बदलती नहीं है। जीवन की हर घड़ी बदलाव से भरी है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, यहां तक कि तुम्हारे मन का मौसम भी हर पल नया होता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि इन सब के बीच भी कुछ तो है जो बदलता नहीं है। जैसे फिल्म चलती है, कई दृश्य, कई चरित्र, कई भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन पर्दे पर सब होते हुए भी पर्दा अचल रहता है। तुम वही पर्दा हो। तुम्हारे जीवन की फिल्म चल रही है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी प्रेम, कभी भय। यदि तुमने अपनी पहचान इन दृश्यों से बना ली, इन भावों से बना ली, तो तुम जिंदगी भर परेशान रहोगे, बंधन में रहोगे। पर यदि तुम पर्दे के साथ अटैच हो जाओगे, अपनी पहचान पर्दे के साथ बना लोगे, स्क्रीन के साथ बना लोगे, तो तुम्हारे जीवन की फिल्म में चाहे कोई भी दृश्य चलता रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम असंग हो जाओगे उन दृश्यों से, उन भावों से, एकदम अचल हो जाओगे। तुम्हें कोई डिगा नहीं सकेगा। और यदि तुम उन दृश्यों के साथ जुड़े रहोगे, तो हर दृश्य तुम्हें डुबाएगा, बार बार डुबाएगा, बार बार तुमको परेशान करेगा। कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानम परिचिन्तये आभासोहम भ्रमं मुक्त्वा भावम बाह्यम अथांतरम। आइए मुनि अष्टावक्र द्वारा कहे गए इस श्लोक के गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। कूटस्थ का मतलब है जो अडिग है, जिसे कोई हिला ना सके। समुद्र की लहरें चलती हैं, पर गहराई शांत रहती है। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, शांति कहाँ मिलेगी? गुरु मुस्कुराए और कहा, शांति कभी मिलती नहीं है, वह तो सदैव वही है। तू अशांत तरंगों से अपनी पहचान बनाना छोड़ दे, शांति गहराई में जाकर तुझे खुद ही मिल जाएगी। बोधम अद्वैतम, अर्थात जीव और ब्रह्म दो नहीं है, एक ही है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आत्मा क्या है? जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आत्मा एक शुद्ध चेतना है, एक बोध है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा उन्हें चेतनाओं का एक सागर है। तो जैसे सागर का सारा जल भी जल है और सागर के जल की एक बूंद भी जल ही है, उसी तरीके से चेतना में और चेतना के सागर में कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं, एक ही है। और इसलिए आत्मा और परमात्मा भी एक ही है। यही है अद्वैत का सिद्धांत। जब हम ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो भगवान को पाने की सारी समस्या ही वहीं समाप्त हो जाती है। किसी साधना की आवश्यकता नहीं है, बस ये जान भर लेना है, इस बात का बोध हो जाना है कि जीव और ब्रह्म एक ही है। आभासो अहम भ्रमं मुक्त्वा, अर्थात इस आभास को त्याग दो कि मैं कुछ कर रहा हूं या कुछ मैं विशेष हूं। ये मैं ही तुम्हारे सारे दुखों की जड़ है। अपने आप को शून्य जान लो, अपने अहंकार को समाप्त कर दो। ऐसा करते ही हमारे अंदर एक असीम शांति उत्पन्न हो जाती है। हम अपने आप से एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं, एक समझौते में आ जाते हैं, और इस सोच के साथ ही हम मुक्त हो जाते हैं। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि भावम बाह्यम अथांतरम,
जो भाव बाहर दिखते हैं, दुनिया के भाव, लोग, घटनाएं, और जो हमारे भीतर उठता है जैसे कि विचार, इच्छाएं, डर, इन दोनों से परे चले जाओ। ये दोनों भी बंधन का मूल है। बाहर के भाव हमें परेशान करते हैं, अंदर के विचार, अंदर की इच्छाएं हमें परेशान करती हैं, हमें बंधन में डाल देती हैं। एक बार हम अपने बाहर के भावों से और अंदर के भावों से अपने आप को मुक्त कर लें तो ये वैसा ही है जैसे आंधी के बीच में कोई व्यक्ति शांत खड़ा हो। हवा चलती है पर वह हिलता नहीं है। यही है स्थित प्रज्ञ की स्थिति। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, परंतु एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर प्रकार की स्थिति में वो अचल रहता है। जीवन में जो भी घट रहा है, चाहे बाहर या भीतर, यह केवल एक दृश्य है। तुम दृश्य नहीं, तुम दृष्टा हो, देखने वाले हो। जब यह बोध गहराई से उतरता है तो व्यक्ति दुनिया में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। वह काम करता है पर करने वाला नहीं रह जाता। वह बोलता है पर अंदर मौन रहता है। फिर जीवन का सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। कर्म भविष्य की दौड़ नहीं, एक क्षणिक उत्सव बन जाता है। राजा जनक से मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि अपने आप को कूटस्थ के रूप में जानो, फिर दुनिया बदले या ना बदले, तुम्हारे भीतर की शांति अचल रहेगी। धन्यवाद।